ना करो तो कहीं ना थाए, पण करो तो सू ना थाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अब खुद भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसा सीज़न बहुत ही ख़राब चल रहा है। आप सभी लोग तो जानते ही हैं, ठीक है। किसी से भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो बहुत सारी दिक्कत होती है। मुझे भी दिक्कत होती है जब मैं बाहर जाता हूँ। यूँ जब सोचता हूँ कि ये बाहर जाते समय कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, ठीक है। तो वही सब सोचता हूँ और आप भी सोचते होंगे, ठीक है। तो सभी लोग बाहर जाते हैं, टहलते हैं। कुछ लोग बाहर जैसे नहीं जाते हैं, घर पे ही काम करते हैं। तो उन लोगों को कभी मन होता है कि हमें बाहर जाना है, 1 साल से बैठे घर पर ऊब गया हूँ, कंटाल गया हूँ, तो इसलिए मुझे बाहर कहीं घूमने जाना है 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो ठीक है, जब भी माहौल अच्छा हो जाए तब आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो अभी क्या, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अभी तो आप सभी लोगों को जानते ही हैं कि पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर काम नहीं करेंगे तो ये जो पेट है उसको तो देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, चलिए 5 दिन आप नहाएँगे नहीं, 1 महीना नहीं नहाएँगे, ठीक है, और दूसरा काम नहीं करेंगे, लेकिन पेट में तो कुछ डालना ही पड़ेगा, तभी चल पाएगी गाड़ी, वैसे तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग यूँ सोच रहे होंगे कि यार क्या किया जाए, कुछ को काम नहीं मिलता है। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनका काम छूट गया है, लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। लेकिन वो सब ऐसी वजह ये नहीं है कि वो लोग काम कर रहे थे, वहाँ से काम छूट गया। वजह ये है कि वो लोग आगे लड़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि हम जॉब पर जाएंगे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे वहाँ पर काम करेंगे और इसके बाद में घर आ जाएंगे। उन लोगों को ये काम करने की ये रूटीन आदत हो गई है सभी लोगों की, ठीक है। तो देखिए, सभी लोग, बहुत सारे लोग, सिर्फ आप ही नहीं सिर्फ बैठे हुए हैं घर पे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कोई मेरे पास आए और मुझे काम बताए और मैं उस काम को करूं। बहुत से लोग राह देख रहे हैं आपकी। लेकिन आप कब तैयार होंगे? कब ऐसे राह देखते रहेंगे किसी और की कि हमको कोई काम बताए और मैं करूं? देखिए, खड़े हो जाइए और सीखिए, कुछ आगे बढ़िए। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और आप अपनी खुद हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जानते नहीं हैं, सब जानते हैं। देखिए, आप, बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, बस मोबाइल ले लिया और फेसबुक ओपन किया, हाय हेलो, कहीं ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, कहीं इधर फॉरवर्ड किया, कहीं उधर फॉरवर्ड किया। बस ऐसे में ही पूरा डाटा खर्च खर्च हो जाता है, प्लस टाइम भी खर्च होता है। और इसके बाद में शाम हो जाती है यही देखते देखते। और उस बीच में कितना आपका जो टाइम है वो वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, ये अब नहीं जानते हैं। तो शुरुआत कीजिएगा, शुरुआत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी कोई भी बात नहीं है। अभी आप अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप आग नहीं करेंगे तो आगे बहुत ही ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब घुमा घुमा के बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जब शुरुआत की थी तो एकदम ऐसे नहीं की थी कि बस सारा काम काज छोड़ के बस इसी में लग गया, ठीक है। वीडियो बनाने में या कोई भी काम करने में, कोई जो भी आप वर्क करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो वर्क करते हैं उसको छोड़ दें। हर काम के लिए एक एक्सपीरियंस होता है और जो जो काम आप चाहते हो वही कीजिए, ना कि कोई दूसरा। आपको उसी काम करने में रुचि है और आपको कोई यूँ बताता है कि नहीं, वो काम छोड़ दीजिए, दूसरा कीजिए, नहीं। जिस काम में आपकी रुचि है वही काम कीजिए, कोई अलग नहीं, ठीक है। आपको वही काम करना है जिसमें आपकी रुचि है, जिसके बारे में आपको जानकारी है, जिसके आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वही काम कीजिए, दूसरा नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और हमको भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी वेट कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं। जाइए, उनकी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इंतज़ार यूँ कर रहे हैं कि कोई आएगा, वही दाना डालेगा, चिड़िया खाएगी, वही सारी स्टोरी आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास मोबाइल नहीं है, कैमरा नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैं ये सब कैसे कर पाऊँगा?
ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं ये काम वैसे। हर व्यक्ति के पास मोबाइल तो होगा ही। किसी-किसी के पास 2-2 3-3 मोबाइल होते हैं, ठीक है? आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए सभी लोग। कैसे शुरुआत करना है, कब शुरुआत करना है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। बहाने बनाना छोड़िए। आप जब मर्ज़ी चाहें तब शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि रात के 12 बज गए हैं तो अब सोने का टाइम हो गया, मैं सो जाऊँगा। रात के 2 बज गए हैं तो मैं सो जाऊँगा, सोने का टाइम हो गया। ऐसा अगर मैं देखता तो मैं सोता ही रहता। आप घर पे देखना, जब कभी आप सो रहे होते हैं ना और घर में आपके मम्मी-पापा सभी लोग सो रहे होते हैं, ठीक है? इसके बाद में जब आप रात में जागिए, देखिए उनके चेहरों को, वो बेसुध होकर सो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी केयर करते हैं, इसलिए। अगर आप उनकी केयर नहीं करते तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं, ठीक है? तो आगे बढ़िए फ्रेंड्स। सभी लोग आपकी हेल्प करेंगे और आप जब किसी और की हेल्प करेंगे, ठीक है? तो किसी ना किसी कंपनी को आप जॉइन कीजिए, जो भी कंपनी अच्छी हो उसको जॉइन कीजिए और आगे बढ़िए। कोई लीगल लीगल कंपनी, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आलतू-फालतू का कोई भी काम करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। लोग काम करने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं। अब देखिए ऊँची-ऊँची इमारतें बनती हैं, उसमें लोग काम करते हैं कारीगरी का और वहाँ से ऊपर से कभी अकस्मात गिर भी जाते हैं, लोग मर जाते हैं। लोग गटर साफ़ करते हैं, गटर में घुस के सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? वो पैसों के लिए करते हैं। ऐसा उनके पास स्किल है। आप खुद भी गटर साफ़ कर सकते हो ना, नहीं करते हो ना, आप बुला के लाते हो ना किसी को, ठीक है ना? तो वही सब कुछ है। आप खुद अकेले घर नहीं बना सकते, उसके लिए कारीगर की ज़रूरत होती है ना, कारीगर बुला के लाते हो, घर बनवाते हो, ठीक है? हर काम के लिए कारीगर होते हैं। ऊँची-ऊँची इमारतें बनती हैं, उनमें कारीगर होते हैं, लगे होते हैं। क्यों करते हैं वो? पैसों के लिए। किसी को शौक है इतनी ऊँची बिल्डिंग पर चढ़ के काम करने का, ऊपर से गिरें और मर जाएँ। ये जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, अकस्मात एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। किसी को शौक नहीं है ऐसे मरने का, लेकिन क्यों करना पड़ता है? पैसे के लिए। पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लोग कोरोना काल में भी ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी। जिनके पास पैसे थे वो घर पे मौज कर रहे हैं और आप काम कर रहे थे। सोचिए, ऐसा नहीं कि घर पे बैठे रहने से बस मोबाइल ओपन कर लिया, फ़ेसबुक में लगे रहे, व्हाट्सएप पे लगे रहे, हो गया। सुबह से शाम तक उसी में लगे रहे। ये छोड़ दीजिए आदत। अभी नहीं सुधरोगे तो कभी सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे अर्निंग के साधन हैं, आपके पास मोबाइल होना चाहिए बस। साधन बहुत सारे मिल जाएँगे। जब मैंने शुरुआत की थी ऐसा नहीं सोचा था कि नहीं मैं जॉब छोड़कर सब इसी में लग जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जो काम करते हैं उसको करते रहिए और इसको पार्ट टाइम में शुरू कीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसे भूखे मरने के दिन आ जाएँगे। शुरुआत कीजिए एक बार, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। मुझे भी मज़ा आ रहा है। क्यों? मैंने शुरुआत की थी। उस समय जब लोग सोते थे तब मैं जागता था, जाग-जाग के काम करता था। लोगों से पूछना, जिस किसी को भी पता हो, मैंने 2-2 बजे 3-3 बजे मैं सोया नहीं हूँ। रात-रात भर काम करता था और दिन में जॉब भी करता था। जॉब पर कभी-कभी नींद भी आ जाती थी, लेकिन मैं लगा रहता था। क्यों? पैसे के लिए, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सुबह 8 बजे से गए और फिर रात में 4 बजे तक, 5 बजे तक, मतलब शाम को काम किया और बस सुबह गए, शाम को घर आ गए, खाना खाया, टीवी नी देखने लगे, नींद आ गई, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर जॉब पर निकल गए, फिर शाम को आए, फिर टीवी देखने लगे, खाना खाया, सो गए। ऐसे अगर करते रहेंगे तो आपको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगा। और आप चाहते हैं कि आप ये सोच रहे हो यार सभी यही करने लगेंगे, फिर ये खेती-बाड़ी, गटर साफ़ करना, ये सब इतना काम ये कौन करेगा? अरे भैया उसके लिए करोड़ों की आबादी है, वो लोग नहीं करेंगे? वो भी करेंगे ना। इतनी जल्दी लोग नहीं समझेंगे।
क्योंकि अगर इतनी जल्दी लोग समझ जाते ना तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इतनी जल्दी लोग समझ जाते, इतने समझदार नहीं हैं। जो समझदार हैं उनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज्वाइन कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, करिए पार्ट टाइम में, और ऐसी स्किल डेवलप कीजिए ताकि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े। ऐसा मत कीजिए कि आपको किसी काम की ज़रूरत पड़े। आप किसी के सामने जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, यार मुझे काम चाहिए, ज़रूरत है पैसों की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोग आपको कहें वाह क्या बात है, आपसे लोग काम मांगे, ऐसा कीजिए। और ये वो लोग नहीं करेंगे, सभी लोग काम नहीं करेंगे, ये सभी लोग ये काम नहीं करेंगे। वही करेगा जिसके अंदर भूख होगी पैसों की, फ्रीडम की। लोग कहते हैं तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम घर पे ही रहते हो। क्यों घर पे रहता हूँ? मैंने वो सब कुछ किया है जो करना चाहिए, इसीलिए फ्रीडम की लाइफ है। अगर तुम वो ऐसा नहीं करोगे तो वैसे ही सुबह से शाम तक काम पर लगे रहना है। और अभी अगर नहीं कर पाओगे तो आप जानते हो कैसी एज आने वाली है। जब बुढ़ापा आएगा तब आपको पता चलेगा। लोग पता है अब किसी को भीख भी नहीं देते हैं। इसलिए सुधर जाइए और किसी अच्छे काम को आप स्टार्ट कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब आप काम छोड़ दीजिए उसी को कीजिए, नहीं। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब भी कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम में शुरू कीजिए। लोगों ने पार्ट टाइम कर कर के धीरे धीरे फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया, जॉब छोड़ दिए। जॉब तो कुछ भी नहीं है। कीजिए, शुरू कीजिए। मैं हूँ ना पीछे। आप टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी आप पीछे मुड़कर देखोगे मुझे खड़ा पाओगे, ठीक है ना? तो आप शुरुआत कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप ये मत देखिए समय क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं था वो इतने आगे क्यों निकल गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। अपने आप को ऐसा डेवलप कीजिए ताकि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको लोगों की नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, बहुत सारी स्टोरी बताऊँगा कि आप देखेंगे तो आपको भी रोना आएगा। ऐसी ऐसी स्टोरी बताऊँगा मैं। मैंने जब काम किया था लोगों को मैं बताता था, लोग समझते नहीं थे। मैं दुखी होता था, हताश होता था, नाराज़ भी होता था उनसे। रात में जाता था, लोगों को अपने दोस्तों से मिलता था, लोगों को बताता था, दोस्तों को बताता था। वो समझ नहीं रहे थे। वो कहते थे नहीं तुम शुरुआत करो, मैं शुरू करता हूँ, जब पैसे तुम्हारे आने लगेंगे ना मैं शुरुआत करूँगा, तुम टेंशन मत लो। रात में जाता था 10 बजे 12 बजे, रात में 1 1 2 2 बजे मैं घर पे आता था। कभी कभी तो दोस्त के घर पे ही सो जाता था, फिर सुबह आ जाता था। लोग समझते नहीं थे, लेकिन घर के जो आसपास के लोग रहते थे वो समझते थे ये तो घर पे ही रहता। लेकिन मैं शाम को जब घर पे आता था, घर पे तैयार होके शाम को निकल जाता था अपने दोस्तों को समझाने, क्योंकि दोस्त ऐसे हैं कि वो समझ सकते हैं अभी। मैं जानता था कि दोस्त बात को कम से कम समझेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मुझे क्या यार, करो या ना करो, अप्लाई करो या ना करो। और देखिए जितना तुम महीने में कमाते हो ना उससे 5 10 गुना तो मैं खर्च कर देता हूँ। उतनी तो मेरा किराया ही चला जाता है जितना तुम कमाते हो एक महीने में। आप ये समझते थे नहीं, मैं अगर हेल्प नहीं करूँगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक पेड़ की सारी डालियाँ काट दो फिर भी उसमें से गिल्ले निकल आते हैं।
ऐसा मत सोचो कि सारी डालियाँ काट दें तो अब उसका कुछ नहीं, वो सूख जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं ना, वो अपने आप को डेवलप कर लेता है, भले ही उसमें टाइम लगे। लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने हेल्प नहीं की तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपके सारे की ज़रूरत नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं मेरे पीछे। अब ये सोच रहे हैं नहीं ये अपना है, आगे बढ़ जाएगा, लोगों ने बहुत टांग लगाई, अभी भी लोग, जब आप सफल होने लगते हैं ना तब लोग टांग भी लगाने लगते हैं। देखिए, कोई भी भिखारी है रास्ते में जा रहा है, उसके कोई अड़चन आती है तो खाने पीने को दे देते हैं, वो खा लेता है बेचारा, उस पर कोई केस करता है, कोई उसको मारता है, कोई बर्बाद करने की सोचता है? वो तो पहले से ही बर्बाद है, उसको बर्बाद करने की क्या सोचेंगे। लेकिन जब एक भिखारी वही जब सफल होने लगता है तब उसकी लोग टांग खींचने लगते हैं, टांग खींचने लगते हैं, ये आगे कैसे बढ़ने लगा, यार अभी तक तो पीछे था, अभी आगे कैसे निकल गया। लोग टांग खींचने लगते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं कि ये आगे ना निकल पाए, मैं आगे निकल जाऊं। लोग टांग खींचने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, लोगों ने ऐसा मतलब बिल्कुल कंगाल कर दिया था, ऐसा ऐसी टांग लगाई कि बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए ऐसा रोना आता था। लोग समझते नहीं, नहीं बिल्कुल ये आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा, मैंने तो टांग लगा रखी है, लेकिन मैं तो तुम्हारी टांग काट के ही आगे बढ़ जाऊंगा। तुम ये मत समझिए कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे पास भी ताकत है। तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम ज़्यादा पैसे वाले हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम शक्तिशाली हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा पैसा, सब कुछ फेल, मैं आगे अकेले ही आगे बढ़ने की ताकत रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, लोग आपके काम को नहीं करेंगे क्योंकि लोग हैं ना बहुत होशियार हैं, आपसे ज़्यादा होशियार हैं, इसीलिए वो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सफल होंगे तब वो कहेंगे, हाँ मुझे तो पहले ही पता था तुम है ना बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत तरक्की करोगे, मुझे पहले ही पता था। लेकिन पहले वो नहीं करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे वो आपके पीछे पीछे आएंगे। तो शुरुआत कीजिए अपने काम की, अपने आप को डेवलप कीजिए, जो भी कीजिए, ठीक है ना। आगे भगवान है, आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, हम भी हैं आपके साथ, आगे बढ़िए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसको फुल टाइम शुरुआत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप कम से कम अगर 10 मिनट भी शुरुआत में देंगे तो भी काफ़ी है, धीरे धीरे अपना समय पार्ट टाइम में बढ़ाइए। आप ऐसे फेसबुक खोल कर बैठ जाएंगे, व्हाट्सअप देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे तो हो गया, बिल्कुल भी नहीं तरक्की कर पाओगे, ठीक है ना। जो कीजिए या कुछ भी आप करते हैं उसको छोड़ दीजिए, ये सब तो चलता ही रहेगा, ये सब कुछ चलता रहेगा। जब ये सब है ना, सब बर्बाद करने के साधन होते हैं। आप फिल्म देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, वीडियो वगैरह ये सब देखते हैं ना, ये सब बर्बादी के साधन है। एक आदमी मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए लाखों लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देता है, आप समझते नहीं बिल्कुल। जब कोई अपने घर से भागता है ना, कोई दो कपल, तो उसके पीछे कौन भागता है? कैमरामैन। लेकिन आपको कैसे उल्लू बनाते हैं, कोई घर से कोई देख नहीं रहा है, दोनों लोग भाग गए हैं, पता चलता है। वो सब सब आपको बेवकूफ़, कोई एक स्टूडेंट है इतनी अच्छी तैयारी कर रहा है और उसने एक बार भी ये सीन देखा ना कि वो दोनों का चक्कर है और वो दोनों निकल गए घर से, तो उसके है ना मगज़ में जब वो 2-3 बार ये सीन देखता है ना, तो वो उसका दिमाग है ना डाइवर्ट हो जाता है। फिर वो यही सोचने लगता है, यार ये पढ़ाई लिखाई तो सब बेकार है, मैं यही काम करूँगा। मत एक वन वन टाइम, अब मैं ऐसे भाग कर ही शादी करूँगा क्योंकि माँ बाप तो मानते नहीं। लेकिन एक बात सोच लेना कि अगर आपने माँ बाप की बात नहीं मानी तो ज़िंदगी भर है ना रोना पड़ेगा। सोच लीजिए एक बार। तो मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि बस आप काम की शुरुआत कीजिए, सभी लोग आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जो अपने आप खुद को अगर हेल्प नहीं करता है तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। तो आप शुरुआत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।
तो वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।